एंकर डिजिटल लिविंग का प्रणाम। टाइम साइंटिस्ट अश्विनी अग्रवाल आपके सामने। आज 14 दिसंबर है, यानी कल 13वीं हुई है बहुत सारे सिस्टम्स की, और महाभारत के आखिरी ट्रेसेस कुरुक्षेत्र में जो पड़े थे, एनर्जी के पॉइंट्स जो कि वहां पर पड़े होने के कारण जो हमारा जो जगत है, मतलब मानव जगत है, मानव समाज है पूरी पृथ्वी पर, वो समझ ही नहीं पा रहा था, कंफ्यूजन के माहौल में रह रहा था। और वो कंफ्यूजन का कारण था महाभारत जो कब हुई थी, उसके आखिरी एनर्जी पॉइंट्स रह रहे थे कुरुक्षेत्र में, जो 9 तारीख को 9 दिसंबर को जाकर के उनका जो निकलने का प्रोसीजर था, शायद कृष्ण जी ने सेट किया होगा। भगवान कृष्ण ने, जो विष्णु के पूर्ण अवतार थे, उन्होंने जो भी सिस्टम सेट किया होगा जिसके बारे में जानकारी है ही नहीं, और किसी ने कोई रिसर्च नहीं की। मैं हैरान होता हूं कि इतनी बड़ी पृथ्वी पर 800 करोड़ 900 करोड़ की जनता होने के बावजूद, इतनी सारी साइंटिफिक कम्युनिटी होने के बावजूद, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज होने के बावजूद इस चीज पर रिसर्च ही नहीं की गई कि कृष्ण ने कहा क्या, किया क्या, और उसका इफेक्ट क्या है। कृष्ण ने कुच्छल वेद दिया, इसके बारे में जानकारी नहीं है मार्केट में किसी को। वो चार वेद की बात करते हैं, पर 5वां वेद कुच्छल वेद जो कि कंप्लीटली मिसिंग है, और कृष्ण ने दिया था महाभारत में, जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है। कृष्ण ने कृष्णांश का ज्ञान दिया था। वो कहते हैं, श्याम तेरी बंसी पुकारे कृष्णांश, राधा को भी चाहिए कृष्णांश और मीरा को भी चाहिए कृष्णांश। यानी कुच्छल वेद में नारी ज्ञान दिया गया है। मैं नारी साइंटिस्ट भी कहलाता हूं, तो मुझे कुछ चीजें समझ में आई जब कुच्छल वेद को समझने की कोशिश शुरू की। और कुच्छल वेद आकाश तत्व पर लिखा था। अगर आपको ध्यान हो तो जो वेद लिखे गए थे वो गणेश जी ने लिखे थे, और कह दिया कि व्यास जी ने लिखे थे। देखो कितना कंफ्यूजन फैला, या फैलाया गया, या फैल गया, कैसे फैल गया, क्यों फैल गया, मुझे नहीं मालूम, पर कंफ्यूजन इतना ज्यादा है कि वेद लिखे थे गणेश ने, पर नाम लगा दिया गया व्यास जी का। क्यों लगा दिया गया मुझे नहीं पता इस बात का, क्या कारण रहा होगा, कुछ कारण रहा होगा आई एम श्योर। पर हां, वेद गणेश ने लिखे कैसे? तो वेद गणेश जी ने लिखे थे व्यास जी के बोलने पर। व्यास जी बोलते जा रहे थे और लिखे थे गणेश जी ने। और वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुहूर्त था, जिसका उपयोग करने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता थी ही, कि एक लिखने वाला एफिशिएंट होना चाहिए और पढ़कर बोलने वाला एफिशिएंट होना चाहिए। माइंड इट, पढ़कर बोलने वाले। तो वेद व्यास जी पढ़कर बोल रहे थे और उसको लिपिबद्ध लिख रहे थे गणेश। तो ये कुछ चीजें समझ में आई, और 9 तारीख को ये सारा का सारा समझ का काम पूर्ण हुआ। 10 तारीख को वो जो ट्रेसेस थे वो निकल कर आए। 10 तारीख को वो सारे ट्रेसेस निकल कर आ गए। हनुमान जी की आखिरी ट्रेस जो थे वो थे हनुमान जी के, काली के और कृष्ण के रथ के। कृष्ण सारथी थे ना, तो उनके रथ के जो लास्ट ट्रेसेस थे वो निकल कर आए, और वो निकल गए। कुरुक्षेत्र छोड़ दिया उन्होंने, यानी पृथ्वी को छोड़ दिया अब उन्होंने। और कृष्णांश नाम की ऊर्जा को हवा में बिठाकर, हवा में कृष्णांश नाम के से एक ऊर्जा बिठा दी गई, जिस ऊर्जा का उपयोग करके आप अपने आप को पूर्णतः स्वस्थ, निरोगी काया, निरोगी माया, निरोगी भार्या, निरोगी परिवार, निरोगी समाज निर्माण कर सकते हो।
बहुत ही सरल तरीके से, सहज तरीके से, बहुत साधारण तरीके से, बहुत ही साधारण तरीके से, और वो सारी टेक्नोलॉजीज, वो सारे सिस्टम दे दिए गए हैं, वो पहले से ही दे दिए गए। ऐशो सभ्यता, अश्विनी कुमारों का नाम सुना होगा आपने, ब्रह्मा जी के जो एक कॉपीज थी, 3 अश्विनी कुमार हुए हैं। तो उन्होंने जो सभ्यता बनाई थी, वो सभ्यता अब विजिबल हुई है। बनाई थी उन्होंने तब, और कुच्छल वेद आ गया उस सभ्यता को एक्सप्लेन करने के लिए, और विजिबल हुई अब। कब से विजिबल हुई है? ये एप्लीकेबल हो गई थी 2006 से। 30 मार्च 2006 को दक्षिण्या संवत शुरू हुआ था। ऐशो सभ्यता में दक्षिण्या संवत चलता है, दक्षिण्या कैलेंडर सिस्टम चलता है, और उसके 19वां साल अब शुरू हुआ है। पिछले सितंबर में, ये आप अंग्रेजी महीनों के सितंबर के हिसाब से शुरू हुआ है 19वां साल, सितंबर 2024, आई थिंक 2024 ओनली। तो यह चीजें तो आप देख सकते हैं। नवीन समय चक्र का 19वां वर्ष, भ्रमण कहते हैं उसको। खैर, और अभी इसमें भी महाकुंभ भी होने वाला है। तो गीता महोत्सव में वो जो चिन्ह वो जा रहे थे, जब ट्रेसेस निकले तो उन्होंने कृष्णांश चिन्ह दिए। कृष्णांश चिन्ह, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा यहां पर, पता नहीं आपको कैसी दिखाई देगी। ये है कृष्णांश चिन्ह, अगर आप ध्यान से देखें तो लिखा होगा इसके ऊपर कृष्णांश चिन्ह। ये शायद आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा, तो ये टेक्नोलॉजी है, इसका मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। आप इसको उस पर देख सकते हैं। जो ये एक स्केच कंपटीशन हो रहा है गीता महोत्सव का, उसमें पार्टिसिपेट करके उसमें डिस्प्ले, उसमें ये स्केच डाला गया है, दिखाया गया है। और आप गीता महोत्सव के कोई भी हैशटैग में देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसमें जो चिन्ह दिए हुए हैं वो कृष्णांश के चिन्ह हैं। तो मैं इन चिन्ह को आज थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको। ये चिन्ह उन टेक्नोलॉजीज के प्रतीक हैं जो टेक्नोलॉजीज दी गई हैं ऐशो सभ्यता के साथ। तो मैं इन चिन्ह के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा आपको। इसमें सबसे पहले मैं आपको जो दिखा रहा हूं वो है लोटस। आप देख रहे हैं, कमल का फूल। और अगर आपको ध्यान हो, ब्रह्म सरोवर है वहां पर, कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर है जहां पर यह गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। ब्रह्म सरोवर का मतलब क्या है? ब्रह्म सरोवर उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसी सरोवर में ब्रह्मा जी कमल के ऊपर बैठे थे। समझे आप? तो उसको ब्रह्म सरोवर कहा गया है। इसीलिए कहा गया कि नाभि से जब कमल की उत्पत्ति हुई थी और उस पर ब्रह्मा जी बैठे थे, वो नाभि किसकी थी? वो नाभि थी विष्णु की। विष्णु की नाभि से कमल प्रकट हुआ उस सरोवर में, और ब्रह्मा जी उस कमल पर बैठे थे। और अब ये कमल प्रकट हुआ है जिसके ऊपर आप एक हाथ देख रहे हैं और एक चक्र देख रहे हैं। दिखाई दे रहा होगा आपको। नवीन समय चक्र कहा गया है इसको। मैं इसी की बात कर रहा था, दक्षिण्या संवत इसी से शुरू हुआ है। तो अब कमल पर यह समय चक्र आकर के बैठ गया है। अब ब्रह्मा जी नहीं है इस पर, अब जो कमल आया है उस कमल पर समय चक्र बैठकर आया है। और यह समय चक्र क्या कह रहा है? एक तो यह बात बता रहा है कृष्णांश है हवा की ऊर्जा, यहां पर लिखा हुआ है कृष्णांश है हवा की ऊर्जा। उसके बाद आप देखेंगे इसमें तो 9 वो बने हुए हैं, लाइनें डली हुई है, 9 लाइनें डली हुई हैं। एक अंदर जो चक्र के अंदर 9 लाइन दिखाई गई हैं, उनमें 5 ज्ञान और 4 ज्ञान प्राप्त करने के रास्ते बताए गए हैं। पहला ज्ञान है तत्व ज्ञान, दूसरा है आत्म ज्ञान, तीसरा है आयु ज्ञान, चौथा है ज्योतिष ज्ञान, और 5वां है व्यवहार ज्ञान। सबसे उत्तम, सबसे जरूरी, सबसे आवश्यक,
जो ज्ञान है वो है व्यवहार ज्ञान। समाज जो है, सभ्यता, सभ्य समाज उसी को कहा जाता है जहां पर व्यवहार ज्ञान का पूर्णतया प्रसारा हो, प्रचार हो। हर इंसान व्यवहार ज्ञान को सीखे, जानता हो, समझता हो। ये हर प्राणी को आना चाहिए। और व्यवहार ज्ञान यूनिवर्सल है। ये ऐसा नहीं है व्यवहार ज्ञान के आपका व्यवहार ज्ञान स्थान के हिसाब से बदलता है, नहीं। व्यवहार ज्ञान यूनिवर्सल है, एब्सोल्यूट है, नो रिलेटिव, एब्सोल्यूट, एंड इट डजंट चेंज एनीवेयर। ज्योग्राफी से ये बदलता नहीं है। बुरे के साथ बुरा व्यवहार करना ही है, बुरे को एलिमिनेट करना ही है और अच्छे को बढ़ाना ही है। व्यवहार ज्ञान पूरे पृथ्वी पर सबके लिए एक जैसा ही है, हमें समझना होगा। तत्व ज्ञान यानी मैं कैसे बना हूं, मेरा तत्व क्या है, मैं तत्व क्या है, तत्व ज्ञान क्या है। आत्मज्ञान यानी मैं अपने आप को समझूं कि भैया मैं क्या कर सकता हूं, मेरी कैपेबिलिटीज क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरे स्ट्रेंथ क्या है, मेरी कैपेबिलिटीज क्या है, मेरी इनकैपेबिलिटीज क्या है, मेरी लर्निंग एफिशिएंसी क्या है, मेरी परफॉर्मिंग एफिशिएंसी क्या है, मेरी फिजिकल एबिलिटीज क्या है, मेरे पास मेंटल वेल्थ कितनी है, मेरे पास फिजिकल वेल्थ कितनी है, मेरे पास स्पिरिचुअल वेल्थ कितनी है। फिर आयु ज्ञान यानी आयु ज्ञान का मतलब है स्वस्थ रहना। आयु पर्यंत, जन्म से, पेट में आने से लेकर के और मरने तक मैं स्वस्थ रहूं। लिव 16, लुक 16। फिर है ज्योति ज्ञान यानी मुझे कैरियर क्या चुनना चाहिए जो मुझे सूट करेगा। भविष्य की चिंता करोगे तो वर्तमान सुधरेगा। कुच्छल ताऊ कहते हैं कि कुच्छल ताऊ कहते हैं, दोहे लिखे हैं इन्होंने बहुत सारे, तो ये कहते हैं कि अगर आप भविष्य की चिंता करोगे तो वर्तमान सुधरेगा। वर्तमान को सुधारना है तो भविष्य की चिंता करनी बहुत जरूरी है और हम लोग करते हैं। विवाह से पहले हम कितना ध्यान रखते हैं कि इनका विवाह चले, बिगड़े ना। तो वो भविष्य की चिंता करी तो वो सुना। हम एजुकेशन लेते हैं तो ये सोच करके लेते हैं कि मैं कैरियर अच्छा बना पाऊं। तो ये है ज्योति ज्ञान। व्यवहार ज्ञान मैंने बताया। इनको प्राप्त करने के 4 रास्ते हैं: कर्म, भक्ति, शक्ति, समय। समय पर काम करना नेचुरल सी बात है। अगर आप ठीक समय पर काम, मुहूर्त के हिसाब से काम शुरू करते हैं तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। फिर पूर्ण शक्ति से, नेचुरली आप जो काम करोगे तो अपनी पूरी शक्ति तो लगाओगे उसमें, तभी तो काम करोगे। और शक्ति का मतलब यहां पर क्या है? मन और बुद्धि का संगम, मन और बुद्धि का योग अगर होगा तभी आप पूरा का पूरा पूरी शक्ति लगा पाएंगे। भक्ति, मन और बुद्धि के संगम को मेंटेन करना भक्ति है। डेडिकेट होकर के सोच समझकर आप काम करेंगे। और कर्म, काम करना है तो काम तो करोगे ही ना, तो डिसीजन लोगे कि ये मुझे काम करना है तो भी तो कर पाओगे। तो ये नवीन समय चक्र कमल से निकला है और बता रहा है कि ये है जीवन। मानव जीवन में ही ये सब कुछ संभव है। कहते हैं मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिला है, इसका उपयोग करो। तो इसका उपयोग क्या है कि मैं जब ये शरीर छोड़ूं, अहम शवम शिवम, यानी मैं मृत्यु की तरफ जा रहा हूं पर वापस आऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे अपने उधार चुकाने हैं। जब तक मेरे उधार खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला है, मुक्ति नहीं मिल सकती। उधार सारे के सारे उतारने पड़ेंगे 100%। तो उत्तम है कि मैं मानव शरीर ही अगला जन्म, अहम शवम शिवम, तो अगला जन्म मैं मानव का प्राप्त कर सकूं। उसके लिए अहम शिवम शवम, अहम शिवम, अहम शवम, अहम शवम शिवम। तो अहम शिवम शवम का मतलब है मैं जीवित हूं
और वो कार्य कर रहा हूं जो मुझे मरने के समय में सारे उधार उतर जाएं, मेरे सारे डेट क्लियर हो जाएं, मेरे सारे उधार उतर जाएं। मेरी इच्छा ये है। इसी को शिव कहा गया है। तो ये समय चक्र अब कमल के ऊपर ये आया है निकल करके। फिर उसके बाद दूसरा जो प्रतीक है वो है कमल। हम कृष्णांश के चिन्हों की बात कर रहे हैं। इस कमल में 7 दिखाए गए हैं। 7, 1 2 3 4 5 6 7। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और एक ह्यूमन लाइफ में 7 फेजेस ऑफ लाइफ होते हैं। गर्भकाल, बाल्यकाल, संभाल काल और ऐसे करके 7 काल बताए गए हैं और 7 ही प्रोसीजर्स हैं। हर काल में वही प्रोसीजर करना है आपको। कोई और प्रोसीजर करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप अपने मानव जन्म को सफल बनाना चाहते हैं तो आपको वो 7 प्रोसीजर उस काल के हिसाब से ही चलाना पड़ेगा। समय के हिसाब से नहीं, काल के हिसाब से। समय और काल में अंतर समझना होगा आपको। समय रोज बदलता है, समय साइंस है, जबकि काल टेक्नोलॉजी है, एटर्नल है, यूनिवर्सल है। तो समय को छोड़ दो, काल के ऊपर ध्यान दो। काल ही आपके जीवन को चलाता है। मृत्यु को काल कहा गया है क्योंकि वो अटल है, सत्य है, शिव है। तो आपको यह समझना ही होगा कि काल आपके जीवन को चलाता है, समय नहीं चलाता है। तो काल को समझो। और 7 फेजेस हैं काल के आपकी जिंदगी में, वो समझने ही होंगे आपको। और उनमें दिए गए प्रोसीजर्स वही अडॉप्ट करने होंगे। उनको कहा गया है 7 रिलीजन्स। तो ये कमल जो है उन 7 रिलीजन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर उसके बाद है मोरपंख। देख रहे हैं आप, मोरपंख। तो मोरपंख क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मोरपंख रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी जिंदगी के सारे रंग। वो है ना, एक पोयम है, ज्ञानिता है, 60 रंग की मेरी चुनरिया, अपने रंग में रंग दे सांवरिया। कन्या कह रही है भगवान जी को, कृष्णांश जी को, कि मेरे पास सारे रंग हैं पर मैं आपके रंग में रहना चाहती हूं। क्यों? क्योंकि सारे रंग डिस्टर्ब बहुत करते हैं। मैं संभाल नहीं पा रही हूं अपने रंगों को, मेरे से नहीं संभल रहे हैं अपने रंग। मैं कंफ्यूज हूं, मुझे पता नहीं लग रहा है। तो मुझे आप अपने रंग में रंग लो। बस एक ही रंग चाहिए मुझे, एक ही रंग, कृष्णांश का रंग। कृष्णांश रंग ही चाहिए मुझे। हर कन्या की ये तीव्र इच्छा है कि मुझे कृष्णांश मिल जाए किसी भी तरह से। आपको याद होगा कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो सारी दुनिया भाग के आती थी। कृष्ण का मोर जो है मुकुट पंख है, मुकुट का पंख है, मुकुट है मोर पंख कृष्ण का। तो वो क्यों है? क्योंकि वो कह रहा है कन्याओं, तुम्हारे जो सारे रंग हैं तुम्हें बहुत डिस्टर्ब करते हैं, उनको एक रंग में रंगो। पर कौन से रंग में रंगोगे? कृष्ण के रंग में रंगोगे तो नहीं मिलेगा। वो कहते हैं श्याम रंग। उस समय में श्याम रंग की बात करी जाती है कि श्याम का रंग जो है वो रंग में हर कन्या अपने आप को रंगना चाहती है। पर श्याम रंग कृष्ण को मिला कैसे? बात यहां पर यह समझने की है कि श्याम रंग कृष्ण को मिला कैसे। तो कृष्ण कृष्णांश है, कृष्ण है अंश जिसका, कृष्णांश यानी कृष्ण है अंश जिसका। तो कृष्ण अंश है कृष्णांश का, तो नेचुरल सी बात है कृष्णांश ने ही रंग दिया श्याम रंग कृष्ण को। तो हर कन्या
वही श्याम रंग प्राप्त करना चाहती है। वो अपने 60 रंगों से बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा परेशान है। सारा क्राइम उसी के अगेंस्ट में हो रहा है और वो बहुत परेशान है। उसके पास सेंसेस फालतू हैं, कर्मेंद्रियां एक्स्ट्रा हैं, ज्ञानेंद्रियां एक्स्ट्रा हैं, तो वो उनको संभाल नहीं पा रही है। जब श्याम रंग हो जाएगा यानी कृष्णांश का रंग मिल जाएगा तो वो शांत हो जाएंगी और वो कृष्णांश ऊर्जा से ही संभव है। और कृष्णांश ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए टेक्नोलॉजीज दी गई हैं और वो टेक्नोलॉजीज के चिन्ह ही है इसमें जो दिखाए गए हैं। तो मोर पंख जो दिखा रहा है वो 24 मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिखा रहा है मनुष्य का। मनुष्य जो बने हैं वो 24 मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से बने हैं, 24 मॉलिक्यूल्स से बना है स्ट्रक्चर जीवित प्राणी का, मृत का नहीं, मरे हुए का नहीं, जीवित प्राणी की बात कर रहा हूं मैं। उसके साथ में दिखाई गई है बांसुरी। कृष्ण बांसुरी बजाते थे और तो इसमें बांसुरी और इसमें लिखा है बांसुरी नाद। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें लिखा है बांसुरी नाद, जबकि जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो धुन निकलती थी। अब बांसुरी से धुन नहीं निकलती है, नाद होता है। नाद यानी जो नष्ट करता है। शंखनाद होता था तो युद्ध होता था, विनाशक। तो बांसुरी नाद होता है अब। यह है कृष्णांश का चिन्ह। और बांसुरी नाद में का मतलब है एक टेक्नोलॉजी है हार्ट बीट मॉड्यूलेशन। अपनी धड़कन, दिल की धड़कन का उपयोग करना, अपनी हार्ट बीट का उपयोग करना। तो बांसुरी नाद उसको रिप्रेजेंट करता है, यानी हार्ट बीट को कस्टमाइज करना, जो कि आपके रोगों को नष्ट कर दे, आपकी नेगेटिव फोर्सेस को नष्ट कर दे, आपके दुश्मनों को नष्ट कर दे, जो आपसे जेलिसी करते हैं, जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, उनका सर्वनाश कर दे, जड़ सहित खत्म कर दे। अगर आपको याद होगा चाणक्य ने जड़ में मट्ठा डाला था क्योंकि कांटा लग गया था, तो वो है बांसुरी नाद, जड़ से समाप्त कर देना। यानी अगर कोई इंसान आपसे ईर्ष्या करता है तो आपकी हार्ट बीट इतनी स्ट्रांग हो जानी चाहिए, इतनी कस्टमाइज हो जानी चाहिए कि जो इंसान आपसे ईर्ष्या करता है वो सपरिवार नष्ट हो जाए, सर्वनाश हो जाए, उसका सर्वनाश। जो भी आपसे जेलिसी करता है, जो भी आपसे जेलिसी करता है, उसका सर्वनाश हो जाए, परिवार सहित। यह है बांसुरी नाद और आप इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। यह टेक्नोलॉजी कृष्णांश ऊर्जा को एक्टिवेट कर देती है और ऊर्जा से जो न्यूक्लियर बॉम्ब को समझो आप, तो ये वो न्यूक्लियर बॉम्ब है जो कस्टमाइज हो जाता है और सिर्फ उसी परिवार को नष्ट करता है जिस परिवार का कोई भी सदस्य आपसे ईर्ष्या करता है। तो समझा बात को? उसके परिवार को ही नष्ट कर देगा। आप अपनी हार्ट बीट को इतना कस्टमाइज कर सकते हैं। स्त्रियों के लिए बहुत बड़ा हथियार है ये, इतना पावरफुल हथियार है ये, इतना पावरफुल हथियार है कि उनके अगेंस्ट में कोई क्राइम करने की सोच भी नहीं सकता। इतना पावरफुल हथियार है बांसुरी नाद। और यही कृष्णांश की पूजा का प्रोसीजर भी है। बांसुरी नाद के नाम से ही कृष्ण पूजा प्रोसीजर दिया गया है। अब की बार कृष्णांश, ये जो गीता महोत्सव था,
इसमें इसका बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया गया है, बहुत ज्यादा, बहुत कागज बांटे। एक निधि कंसल हैं जो गायनी नेचुरोपैथ हैं वैसे तो, और एमटेक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आईटी की मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोफेशनल ऑफ आईटी हैं वो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उनसे अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता। अगर उनकी सैलरी 100 करोड़ भी हो तो कम है। बांसुरी नाथ जैसा प्रोसीजर उन्होंने प्रसार किया। बांसुरी नाथ जो कि कन्या को इतनी स्ट्रेंथ देता है कि वो अपनी कस्टमाइज्ड हार्ट बीट से अपने दुश्मनों का सर्वनाश कर सकती है, चाहे वो पृथ्वी के किसी कोने पर हो, किसी भी कहीं पर भी बैठा हो, दुनिया के किसी कोने में बैठा हो, परिवार समेत उसको खत्म कर सकती है अपनी हार्ट बीट को मॉड्यूलेट करके। यह है बांसुरी नाथ। तो ये ट्रेसिस देकर गई है, जाते हुए हनुमान जी दे गए हैं, काली दे गई है, और कृष्ण का रथ दे गया है। कृष्ण के रथ में घोड़े कितने थे? जितने नारायण के रथ में होते हैं, पता है आपको? दिखाते कितने हैं मुझे पता नहीं, पर कृष्ण के रथ में 7 घोड़े थे जो सूर्य नारायण के रथ में होते हैं, जिस पर नारायण बैठते हैं, क्योंकि विष्णु का ही एक रूप नारायण है, एक रूप कृष्ण है, एक रूप कृष्णांश है महाविष्णु का। कृष्णांश महाविष्णु है। चलिए आगे चलते हैं। बांसुरी नाथ। उसके बाद यहां पर एक दिखाई गई है गदा, आप देख सकते हैं हनुमान जी की गदा। ये गदा क्या करती है? ये गदा ने दिया है एक्यूपुलर टेक्नोलॉजी, यानी आप अपनी फिंगर्स से एनर्जी रिलीज करते हो, तो वो एनर्जी को कस्टमाइज करनी है तो आपको ये गदा टेक्नोलॉजी यूज करनी ही पड़ेगी। तो ये आपके सारे जॉइंट्स को, अगर आपको ध्यान हो तो भीम और दुर्योधन के युद्ध में जांघ पर उसको वो हमला करने को कहा था, किसने? कृष्ण ने भीम को। क्यों? जोड़, जॉइंट्स। और ये जॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऊपर और नीचे को जोड़ते हैं। इन जॉइंट्स को नष्ट कर दो। तो गदा जो है, और गदा से नष्ट किया गया था, तो गदा जो है वो आपकी फिंगर से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कस्टमाइज करता है, और ये एनर्जी जो है रिलीज करते हैं, इसको कहा गया एशो एनर्जी। और ये बनती है आपकी कृष्णांश ऊर्जा का यूज करके आप अपने फिंगर्स पे एशो एनर्जी जनरेट कर सकते हो। एशो सर्जरी में बहुत काम आती है ये। अब एशो सर्जरी क्या है, ये टॉपिक नहीं है अभी यहां का, वो मैं आपको कभी फिर बताऊंगा, पर एशो सर्जरी में ये एनर्जी काम आती है। ये गायनी नेचुरोपैथी का सब्जेक्ट है, हेक्सासीड एशोथेरेपी। खैर, तो आपको एक्यूपुलर कहा गया है उस टेक्नोलॉजी को। आप इस टेक्नोलॉजी से, गदा टेक्नोलॉजी से एक्यूपुलर यूज करके आप अपने सारे जॉइंट्स को रोग मुक्त कर सकते हैं, पेन फ्री कर सकते हैं, एब्सोल्यूटली पेन फ्री। सारे जॉइंट्स को, पूरी बॉडी में कितने जॉइंट्स हैं पता नहीं है मेरे को, पर सारे जॉइंट्स को आप कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि जो अगेन जांघ तोड़ी थी, जंगा पर मारी थी गदा इसने, भीम ने दुर्योधन की, तो वो जॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उस जॉइंट के बारे में किसी को जानकारी नहीं है, खासकर कन्याओं को, क्योंकि प्रेगनेंसी हैंडलिंग में उस जॉइंट का बहुत बड़ा रोल है। ये जो आजकल जो है डिलीवरी सिजेरियन कराई जाती है, नॉर्मल नहीं हो पाती, उसका एकमात्र कारण है कि आपका वो जो जोड़ है, वो जो जॉइंट है, वो बेकार हो चुके हैं,
और उनका नया नाम दिया गया है एशो जॉइंट्स। फीमेल्स के लिए ये सिर्फ एशोथेरेपी की बता रहा हूं मैं कि वो जोड़ जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है। अगर नॉर्मल डिलीवरी आप चाहती हैं अपनी लाइफ में प्रेगनेंसी के बाद, तो आपको उस जॉइंट की केयर करनी ही होगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो प्रेगनेंसी हैंडलिंग में। नहीं तो आपको सिजेरियन के अलावा और कोई चॉइस है ही नहीं, बचेगी नहीं। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो आपको प्रेगनेंसी हैंडलिंग सीखनी ही पड़ेगी और उन जॉइंट्स का ध्यान 100% आपको केयर रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि वही जॉइंट रिस्पॉन्सिबल है आपकी डिलीवरी के लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए। और माइंड इट, जितने अच्छे वो जॉइंट होंगे उतनी ही आपको पेन फ्री डिलीवरी होगी। पेन फ्री, एब्सोल्युटली पेन फ्री, मतलब कोई कष्ट होगा ही नहीं, गारंटी है। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी उस जॉइंट में, उस पोर्शन में, कि आपको डिलीवरी में कोई कष्ट होगा ही नहीं, किसी भी हाल में नहीं होगा, गारंटी है। पर आपको कृष्णांश चिन्हों को अडॉप्ट करना होगा लाइफ में, अगर आप पेन फ्री नॉर्मल डिलीवरी, डिवाइन चाइल्ड डिलीवरी करना चाहती हैं तो। डिवाइन चाइल्ड डिलीवरी संभव है अगर आप ये चिन्हों का उपयोग कर ले तो। खैर, अब मैं एक और चिन्ह जो है शंख दिखाया गया है इसमें, और इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा है शंख धुन। शंख धुन, पहले जब शंख बजता था कृष्ण के टाइम पे तो महाभारत हुई। अब जो शंख है वो धुन निकालता है। शंख धुन का मतलब क्या है? कन्वर्ट योर वेस्ट इंटू एनर्जी। और ये है सीबीएम टेक्नोलॉजी, कन्वर्ट योर ब्रेथ इंटू मेडिसिन। मतलब अपनी सांस में ली गई हवा को में जो कृष्णांश ऊर्जा है उसका उपयोग करके आपके अंदर जितना भी वेस्ट है उसको आप एनर्जी में कन्वर्ट कर लो। फिर देखो आपकी लाइफ कैसे नहीं निरोगी काया होती, आपका शरीर कैसे निरोगी नहीं होता। आयु पर्यंत लिव 16 लुक 16 रहेगा ही रहेगा। तो शंख का जो शंख धुन का मतलब ही है कि जब शंख धुन बजेगी तो आपकी जो वेस्ट है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। हर सेंस के लिए वेस्ट इकट्ठा कर रहा है आपका आज की तारीख में। सारी सेंसेस आपकी सिर्फ कूड़ा इकट्ठा कर रही है आपकी आज की तारीख में। और यहां पर आपको शंख डेवलप करने ही पड़ेंगे। अग्नि चिप और एयर चिप, ये मैन्युफैक्चरिंग सीखनी ही पड़ेगी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं ये, कृष्णांश टेक्नोलॉजीज कहलाती हैं। ऐशो सभ्यता की देन है कि आप अग्नि चिप और फायर चिप का यूज करो, उनको मैन्युफैक्चर करना सीखो और उनसे फिर अपनी सेंसेस में डेवलप करो शंख, जो आपके अंदर वेस्ट को जाने ना दे, फिल्टर कर दे। और बाई चांस कुछ वेस्ट ऐसी फाइन है जो जा रही है तो उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। तो आपको आंख बंद, कान बंद, मुंह बंद करने की जरूरत नहीं है। आप अपने अंदर शंख डेवलप कर लो अपनी सेंसेस के अंदर, जो कि अग्नि चिप और फायर चिप से संभव है। फायर चिप जो है डाइजेशन के लिए है और अग्नि चिप मेंटल वेल्थ के लिए है, मेंटल हेल्थ के लिए है। और ये सब मेजरेबल है, मोबाइल एप्स अवेलेबल है इन सब की। जैसे एशो माई कोफिशिएंट, एशो माई कोफिशिएंट एक ऐप है जो आप मेंटल हेल्थ चेक कर सकते हो उससे आप, और रिलेटिव
एक्चुअली एक प्रोजेक्ट चलाया गया है, कंपीट विद योरसेल्फ। किसी और से कंपटीशन करने का कोई फायदा नहीं है, अपने आप से कंपीट करो। अगर आप मुक्ति चाहते हो तो, अगर आप रोगों से मुक्ति चाहते हो, अपने आप से कंपीट करो। अगर आप कैरियर को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो, अपने आप से कंपीट करो। अगर आप शरीर से मुक्ति चाहते हो, अपने आप को अपने से कंपीट करो और रोज इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। जिस दिन आपको लगे कि वैल्यू गिर रही है तो आपको समझना है कि कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नीडेड, या आपसे कोई गलत काम हो गया है जिसको आपको ठीक करना पड़ेगा। तो आप अपने आप को तैयार करो। उस टाइम पर आप इन टेक्नोलॉजीज के उपयोग को बढ़ा दो। मान लो आपसे कोई गलती हो गई है, मान लो आपसे कोई गलती हो गई है, तो आप इन टेक्नोलॉजीज का उपयोग बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो। जैसे अभी अगर आप 1 घंटा लगाते हैं तो फिर 3 घंटे लगाओ, 5 घंटे लगाओ। यह कस्टमाइजेशन आपको सीखना पड़ेगा। हर चीज कस्टमाइज टू सेल्फ है। सो कंपीट विद सेल्फ। प्रोजेक्ट चल रहे हैं बहुत सारे। अनमोल प्रोजेक्ट, अनमोल है, प्रोजेक्ट लोटस है। एक प्रोजेक्ट लोटस शुरू किया गया है मेंटल हेल्थ के लिए, और प्रोजेक्ट अनमोल शुरू किया गया है मेंटल वेल्थ के लिए। डाइजेशन एफिशिएंसी के लिए भी कुछ चल रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ऑलरेडी स्टार्टेड है। तो जो भी लोग चाहें इसके साथ जुड़ना, तन मन धन ऊर्जा। हमें खाली तन नहीं चाहिए, हमें खाली मन नहीं चाहिए, हमें खाली ऊर्जा नहीं चाहिए, हमें खाली धन नहीं चाहिए। तन मन धन आत्मा, चारों से जुड़ना होगा तो आपको 5वां मिलेगा। चारों से जुड़ोगे तो 5वां मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। 4 वेद समझोगे तो 5वां समझ में आएगा, पर 5वां समझ लोगे तो 4 अपने आप समझ में आ जाएंगे। मर्जी आपकी है, डिसाइड आपको करना है। टाइम आपका है, जिंदगी आपकी है, और लाइफ स्पैन आपका है। और इसमें एक दोहा लिखा है, अगर इसमें ध्यान से देखें तो ऊपर एक दोहा लिखा है। मैं वो पढ़ के सुनाता हूं आपको। संस्कृत में है, मुझे संस्कृत आती नहीं है, पर फिर भी। नाहि ज्ञानेन सदृश्य पवित्रम ई विद्यते तत्स्वयं योगासंसिद्ध कालेल आत्मनि विंदते। ये एक दोहा है जो कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था महाभारत शुरू होने से पहले। पहला दोहा है ये, जो कृष्ण, यानी आप अपने सिर्फ ये जो चिन्ह बताए हैं इनको उपयोग कर लो जिंदगी में, तो आप कर्म योगी डेफिनेटली बन सकते हो। उसके लिए पहले आपको लर्न योगी बनना पड़ेगा। पहला स्टेप है लर्न योगी बनना। उससे पहला स्टेप है ऐशो पुरुष या ऐशो कन्या बनना, कृष्णंश बनना। लड़कों को कृष्णंश और लड़कियों को कृष्णिका बनना। फिर उसके बाद ऐशो कन्या ऐशो पुरुष बनना। फिर उसके बाद आपको लर्न योगी बनना। फिर उसके बाद आप कर्मयोगी अपने आप बन जाओगे। बस कृष्णांश के ये चिन्ह जिंदगी में अडॉप्ट कर लो। सब कुछ यही है, पूरा मानव जन्म इसके अंदर ही निहित है, और अपने आप को कर्मयोगी बनाना ही एकमात्र लक्ष्य है मनुष्य जीवन का। तो ये लक्ष्य, इसको हम ऐशो लक्ष्य कह सकते हैं। ऐश टू ऐश। ऐश मतलब ऐश्वर्य, AESH अंग्रेजी में। ऐश टू ऐश, ऐश मतलब ऐश्वर्य, AESH। और दूसरा है ऐश, ASH, यानी राख, यानी भस्म। भस्म क्या है? सर्वोत्तम औषधि, सर्वोत्तम औषधि, रोग निवारक हर चीज के लिए। जो ये कैप्सूल होते हैं ना, इसके अंदर भस्म भरी होती है।
जितने भी आप कैप्सूल लेते हो, जो गोलियां बनती है वो भस्म की बनती हैं। पता है आपको? जो भी दवाई, कोई भी दवाई ले लो आप, सारी दवाइयां भस्मों से बनती हैं। चाहे आयुर्वेद की ले लो, एलोपैथी की ले लो, आयुर्वेद होम्योपैथी की ले लो, किसी भी सिस्टम की ले लो, सारी दवाइयां भस्मों से बनती हैं, राख। तो आप ये समझ लो कि ऐश टू ऐश ही कर्मयोगी को मिल सकता है। लग्जूरियस लिविंग, हाईएस्ट लेवल ऑफ लग्जरी, ऐशो लग्जरी कहा गया है उसको अगेन। तो अगर आप ऐशो लग्जूरियस लिविंग चाहते हैं, डिजिटल लिविंग, तो समझो कि आप कर्मयोगी आपको बनना ही पड़ेगा। और कर्मयोगी बनना है तो लर्न योगी बनना ही पड़ेगा। लर्न योगी बनना है तो आपको अपने जेंडर का पता होना चाहिए। अगर आप पुरुष हैं तो आपको ऐशो पुरुष, और अगर आप कन्या है, फीमेल है, तो आपको ऐशो कन्या, ऐशो भगवान कन्या, भगवान कन्या या ऐशो स्त्री बनना ही पड़ेगा। भगवान कन्या। और लड़के हैं तो कृष्णंश, लड़की है तो कृष्णिका बनना ही पड़ेगा। और यह सब कृष्णांश ऊर्जा के उपयोग से ही संभव है। तो कृष्णांश चिन्ह का प्रिंट आउट अपने घर में लगाओ और उसको रोज देखो। उसके नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन लगा लोगे तो और अच्छा है। जीवन यही है, मानव जीवन का उपयोग, मानव जीवन का प्रयोग, मानव जीवन का उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग, सब कुछ यही है। तो अब समय क्योंकि हो गया है, तो आज का मैं इतना ही, यहीं पर अपना सत्र समाप्त करूंगा आज का। आज क्योंकि 14 तारीख है तो नई ये मेरे को देना ही था, क्योंकि कल 13वीं हुई है महाभारत की, रियल 13वीं, आखिरी 13वीं, सारे ट्रेसिस के साथ कल हुई है। और जाते जाते वो कृष्णांश चिन्ह दे गई है 14वीं से। आज से ये लागू है, शुरुआत हो गई है आज से इसकी। तो मुझे ये वीडियो देना ही था, एंकर हूं तो मेरा ये काम है, तो मेरे को ये देना ही था। एक वो पोएम है, दिन भर तो था सूरज का डेरा, चांदनी लाएगी अब अंधेरा। दिन भर तो था सूरज का डेरा, चांदनी लाएगी अब अंधेरा। पूर्णिमा को तो सबने था घेरा, अमावस में दिखा कृष्ण मेरा। कृष्णांश जागा हुआ तब सवेरा, अश्विनी सुगंध को जिसने बिखेरा। कृष्णांश जागा हुआ तब सवेरा, अश्विनी सुगंध को जिसने बिखेरा। ये कृष्णांश चिन्ह की एक किस्म से समझो वो है, पूजा कह लो, आरती कह लो, पोयम कह लो, भजन कह लो, ऐशो भजन कह सकते हैं हम इसको। कि ये अगर आप करते रहे हर समय, वो कहते हैं जाप करो, वो कलयुग में जाप को एक वो बताया गया है। तो अगर आपको जाप करना है तो इस पोयम का करें। ये आपको जितना लाभ देगी उतना कोई नहीं दे सकता। आपको अगर अपने आप को ईर्ष्या से बचाना है तो आपकी हार्ट बीट से सनरेज निकलनी चाहिए। सर्वनाश करने के लिए होती है सनरेज, तो आपकी हार्ट बीट में वो सनरेज एम्बेड हो जानी चाहिए। कृष्णांश जागा हुआ तब सवेरा, वो सनरेज अगर आप अपनी हार्ट बीट में एम्बेड कर लेंगी, कर पाएंगी, कन्याओं को कह रहा हूं मैं, ये
महिलाओं के लिए, कन्याओं के लिए बहुत आवश्यक है। तो आप समझो, जो आपसे ईर्ष्या करता है, जो आपके अगेंस्ट में क्राइम करने की सोचता भी है, तो वो परिवार सहित नष्ट हो जाएगा। सूर्य उसको नष्ट कर देगा, 100% गारंटीड। बस आपको इस पोयम का जाप करना है। जाप का मतलब क्या होता है? आपको इसको 11 बार बोलना है। 11 बार बोलना है। आप इसको हर 72 मिनट में एक बार बोल सकते हो तो बेटर रहेगा। हर 72 मिनट में एक बार, यानी हर प्राण में एक बार बोलो आप, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा ये, अगर आपके लिए, अगर आप ये कर पाए तो ये एक पोएम है, इसका नाम है अश्विनी सुगंध। पोएम का नाम ही है अश्विनी सुगंध। ऐशो भजन कह सकते हैं आप इसको। जय कृष्णांश, जय जय कृष्णांश। प्रणाम।